नाजरीन, इमरान खान साहब के बुग़्ज़ में एक भगोड़े, मुजरिम, चोर, बुज़दिल की मकबूलियत दिखाने के लिए, उसके जलसे को कामयाब करने के लिए लोगों को मुल्क के चारों कोनों में से ढूंढ ढूंढ कर जलसे में लाना पड़ा, ट्रक भर भर कर। और ये जलसे में शिरकत करने वाले लोग कौन थे? बेचारे फुटपाथ पर सोने वाले गरीब, चौकों चौराहों पर भीख मांगने वाले लोग और बेचारी घरों में काम करने वाली ख़वातीन। कुछ विजुअल्स हैं मेरे पास सबूत के तौर पर, वो मेरे बैकग्राउंड पर आप देखते रहिए। ये वो लोग थे जिनको या तो पैसों की लालच या फिर खाने की लालच, और कुछ लोगों को दिहाड़ी पर लाया गया कि अगर आप 2 दिन, क्योंकि दूर दराज इलाकों से भी आए थे, बलूचिस्तान, कोयटा, पेशावर, और पेशावर वाले लोगों ने तो झंडे जलाए कि हमें कहा गया था कि आपके पहुँचते ही आपको 5-5 हज़ार रुपये, यानी कि एक बंदा 2,500 रुपये के हिसाब से वहाँ से लाया गया, और उनको पैसे नहीं मिले और उन्होंने झंडे जलाने शुरू कर दिया और एहतजाज के तौर पर उन्होंने जो है ना झंडे जलाए। लोगों को ट्रकों में ऐसे भर भर कर लाया गया जैसे ईद उल अज़हा के मौका पर भेड़ बकरियों को बेचने के लिए, अच्छा रेट लेने के लिए जो है ना मुख्तलिफ इलाका जात में लाया जाता है। किसी को खाना मिला, किसी को नहीं मिला, किसी को पैसे मिले, किसी को नहीं मिले। मुख्तलिफ इंटरव्यूज़, क्योंकि वहाँ यूट्यूबर्स थे, एंकर्स थे और मुख्तलिफ़ किस्म के लोग थे, वहाँ इंटरव्यूज़ ले रहे थे और अपने अपने तासुरात जो है ना हर बंदा वो बता रहा था और दिखा रहा था। किसी ने कहा कि मुझे पैसे मिले हैं, किसी ने कहा नहीं मिले। कुछ औरतें रोती हुई नज़र आ रही हैं कि हम तकरीबन सारे दिन से, एक औरत तो कह रही थी कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है कि मैं सारे दिन से भूखी हूँ। इन्होंने कहा था कि हम खाना भी देंगे और पैसे भी देंगे। ना उस बेचारी को खाना मिला और ना ही उसको पैसे मिले कि वो चलो बाहर जाकर कहीं से खा कर दोबारा उसमें से। और मज़े की बात देखेंगे, जो जलसागाह में इंटर हो चुका था उसको बाहर भी निकलने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्राउड दिखाना था। और दूसरी अहम बात, वहाँ जो टेबलें और कुर्सियाँ लगी हुई थी उस पर झंडे 3-3, 4-4 झंडे जलसा शुरू होने से 3 दिन पहले लगा दिए गए थे, क्योंकि अवाम ने तो लेकर आने नहीं थे इसीलिए। और जैसे मरियम नवाज साहिबा कह रही थी कि खुदा के लिए मिन्नतें समाजतें कर रही थी कि टार्च जलाओ, आपकी बैटरीज ख़त्म नहीं होंगी, अगर आपकी बैटरीज ख़त्म हुई तो मैं चार्ज करके दूंगी। जलसागाह से आवाज़ आ रही थी कि हमारे पास मोबाइल नहीं है, तो उसने कहा तो कि खुदा के लिए जिसके पास मोबाइल है वो तो टार्च जला दे और मैं मोबाइल भिजवा दूंगी। किस किस को मोबाइल भिजवाओगी, किस किस को पैसे दोगी और कब तक पैसे दोगी, और पैसों से क्या क्या ख़रीदेंगी आप? ईमान, जज्बा, उमंग, एक उम्मीद, क्या क्या ख़रीदोगी? जलसे में मौजूद लोग कह रहे थे कि जलसा नून लीग का, बिरयानी नून लीग की, पैसे नून लीग के, वोट इमरान खान साहब का। कुछ विजुअल्स हैं मेरे पास, वो इंटरव्यूज़ हैं, सारे मैंने इकट्ठे किए हुए हैं। वो एक दिन ज्वाइंट करके ना मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। हैरानगी होती है कि बजाय इसके कि आप इस हार को इखलाकी तौर पर, सियासी मौत को कबूल करें, शिकस्त को, उल्टा आप जो है ना ढीठपन का मुजाहरा कर रहे हैं। और जो लोग भी इनको बरगला कर लाए थे, पैसों का लालच, खाने का लालच, दिहाड़ी का लालच, फिर वो गायब हो गए। ये भी शिकायत सुनने को मिली है कि वो अब उनको ढूंढ रहे हैं। अब वो कह रहे थे कि हम वापसी जाकर उनसे पूछेंगे कि आप हमें वहाँ लाकर कहाँ गायब हो गए थे, ना खाना मिला ना पैसे। मतलब कहने का ये है, ये उन लोगों की, हमारे वीलॉग बनाने का मतलब उन लोगों की दिल आज़ारी नहीं है जो इस जलसागाह में शिरकत कर चुके थे या लाए गए थे। हमारा मकसद सिर्फ ये था कि आप उन गरीबों को, ये जो इंतज़ामिया थी, बरगला कर धोखाधड़ी से क्यों लाए, उनको दिहाड़ी का, उनको पैसों का लालच, उनको खाने का लालच क्यों दिया, सिर्फ नवाज शरीफ साहब के लिए। और मैं नून लीग वर्कर से कहना चाहता हूँ, ये मेरा एक सवाल है, अगर वो जवाब देना चाहें तो, कि एक भगोड़ा ना, क्योंकि मफरूर था, अदालत के रिकॉर्ड में मफरूर और मतलूब था, मोस्ट वांटेड था, वो 4 साल से गीदड़ बना हुआ था, भगोड़ा बना हुआ था। वो 4 साल बाद एकदम से शेर कैसे बन गया? मुझे ये कोई सर्जरी, अगर कोई नई टेक्निक है कि उसकी जो है ना उसके करने से
सर्जरी करने से ये जिन्स तब्दील हो जाती है, तो ये बताएं मुझे कि ये कैसे हो सकता है। भले आप सर्जरी करके उस गीदड़ को शेर भी बना दें, तो आदतें कैसे वो शेर वाली उसमें आएंगी। मुझे तो लगता है कि फिर ये एक नया नारा लगाता हुआ नज़र आएगा कि मुझे क्यों बुलाया। जैसे पहले कहता रहा कि मुझे क्यों निकाला मुझे, अब ये कहेगा कि मुझे क्यों बुलाया। जिस तरह लग रहा है कि अदालतें, ये वो लोग जिन लोगों ने इसको नवाज शरीफ साहब को मुजरिम डिक्लेयर किया था, करप्ट डिक्लेयर किया था, बदउनवान झूठा मुनाफिक डिक्लेयर किया था, अब वही लोग उसके नवाज शरीफ साहब के केसेस वापस ले रहे हैं। कहते हैं प्रोटेक्टिव बेल इसको दें या ना दें, हमें कोई इतराज़ नहीं है, हम गिरफ्तार भी नहीं करना चाहते। जज साहब बार बार पूछ रहे थे नैब से कि क्या ये वही 5 साल पहले वाली नैब है जो हमारे सामने खड़ी थी और कह रही थी कि नवाज शरीफ साहब करप्ट हैं, चोर हैं, बदउनवान डिक्लेयर हो चुके हैं, किसी किस्म की मनी ट्रेल देने में नाकाम रहे। अब वही नैब है जो अब कह रही है कि हमें कोई इतराज़ नहीं। ये अब हाल है, सूरत हाल है। पूरा सिस्टम नवाज शरीफ साहब के आगे लेट गया है। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह 16 महीने, ये जो पीडीएम करके गई है, 16 महीनों में इन्होंने इतारों में चोर उचक्के करप्ट माफियाज इधर उधर से मुजरिम उठाकर बिठा दिए हैं, जो अब पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज उनको अपनी उंगली पर नचा रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है, वरना अवाम तो इमरान खान साहब के साथ खड़ी है।